तरफ चलते हैं। नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सक्षमता परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला। फेल करने पर नहीं जाएगी नौकरी, परीक्षा नहीं देने पर भी नहीं जाएगी नौकरी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हाईकोर्ट के फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी है। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा ली गई थी और कई शिक्षक संघों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षक बेहद खुश हैं। पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और इसमें कहा गया कि सक्षमता परीक्षा में फेल करने पर नौकरी नहीं जाएगी और इस खबर को सुनकर सभी नियोजित शिक्षक बेहद खुश हैं। तो देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत और बड़ी खबर जो है वो हाईकोर्ट से निकल करके सामने आई है कि हाईकोर्ट के फैसले से अब शिक्षकों में खुशी है, क्योंकि अब अगर सक्षमता परीक्षा में फेल भी होते हैं, अगर आप सक्षमता परीक्षा देते भी नहीं हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और इसी को लेकर के लगातार शिक्षक संघ सवाल उठा रहे थे। शिक्षक संघ ने अपनी याचिका कोर्ट में दाखिल की थी और ऐसे में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक लगातार इसी बात को उठा रहे थे कि जब हमने नौकरी को ज्वाइन कर लिया है तो अब फिर आखिर कैसे सक्षमता परीक्षा, जब इससे पहले और भी कई परीक्षाएं, दक्षता परीक्षा भी हम दे चुके हैं, तो ऐसे परीक्षा का कोई मायने मतलब नहीं निकलता कि हम सालों से नौकरी कर रहे हैं और अचानक आप हमारी योग्यता पर सवाल उठाएं और कहें कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, उसके बाद से आपको नौकरी में हम रखेंगे। तो 5 बार सक्षमता परीक्षा का मौका देने की बात तो सरकार ने कही थी, शिक्षा विभाग ने कहा था, लेकिन अब लड़ाई जो लड़ी है नियोजित शिक्षकों ने, उसका असर भी देखने को मिला है। और रशनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशनीश, जो नियोजित शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा पर लगातार सवाल उठाते आए कि आखिर हम सालों से नौकरी कर रहे हैं तो क्यों हमें परीक्षा दे और फेल हो जाए तो आप नौकरी से निकाल देंगे, बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। बिल्कुल बड़ी राहत है। और बता दें आपको कि बिहार के नियोजित शिक्षक के तमाम जो नेता हैं, इन्होंने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती दी थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसले में साफ तौर से कहा है कि नियम 4 को संशोधित किया जाए और इसके साथ साथ नियम 12 को भी समाप्त करने का फैसला सुनाया है। यानी सक्षमता परीक्षा को लेकर अब सरकार किसी भी शिक्षकों को अब बाध्य नहीं करेगी कि आपको परीक्षा देना ही होगा, और शिक्षक अगर फेल कर जाते हैं तो उनकी नौकरी अब किसी भी हालत में नहीं जा सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि जो भी नियोजित टीचर नियोजन इकाई में अभी काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि नियोजित टीचर बनकर ही काम करें नियोजन इकाई में, तो उनको भी सरकार जबरन जो है सक्षमता देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त ना भी करें, लेकिन वो नियोजित टीचर बनकर काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 2020 की जो नियमावली है उसके आधार पर अब शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा। यानी बिहार में जिला अपीलीय प्राधिकार और राज्य अपीलीय प्राधिकार फिर से काम करेगा, क्योंकि जो नई नियमावली बनी थी 2023 उसमें अपीलीय प्राधिकार को खत्म कर दिया गया था। तो पटना हाईकोर्ट से राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया गया है और ये शिक्षकों के लिए एक तरह से जीत मानी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार को ऑर्डर की कॉपी मिलती है, उसके बाद राज्य सरकार अब क्या फैसला सुनाती है और क्या ऑर्डर करती है ये देखना होगा। बिल्कुल रजनीश, जिस ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, अब उसी पर बात होनी है कि क्या विकल्प क्या बच जाता है। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी इसके बाद? अगर ये पटना हाईकोर्ट के फैसले का की जो कॉपी है अगर राज्य सरकार तक पहुंचती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चुनाव सामने है और जो भी नियम नीति बनाए गए थे या इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में जो खर्च आया था, क्या इससे संबंधित आगे क्या सोच होगी और इसका ब्यौरा किसे सौंपा जाएगा? बिल्कुल विवेक, महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। बता दें आपको कि राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयारी में थी कि सक्षमता 2 परीक्षा भी अब ली जाए, जिसको लेकर बिहार बोर्ड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था। लेकिन जैसे ही पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, सक्षमता 2 परीक्षा की घोषणा नहीं हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया। यानी अब सक्षमता 2 परीक्षा पर भी इसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा और जो नियोजित शिक्षक हैं अब वो स्वतंत्र हो जाएंगे कि अब सक्षमता दें तो भी नौकरी बची रहेगी और सक्षमता ना दें तो भी नौकरी बची रहेगी। एक तरह से 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की ये जीत मानी जा रही है। विवेक, बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
तो जो मुख्य खबर अभी रजनीश ने बताई कि सक्षमता 2 जो परीक्षा है, यानी कि दूसरी जो परीक्षा होने वाली है, उससे यहां पर राहत मिलती दिख रही है। लेकिन इस फैसले के बाद से जो चेहरों पर खुशी है, नियोजित शिक्षक बेहद खुश हैं कि चलिए बच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बात पर सवाल होंगे कि भाई आपने नियम बनाया, परीक्षाएं ली, उस पर खर्च किए, उस पर सेंटर्स बनाए और 2 विकल्प आपने सामने रख दिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले। अब शिक्षक वहां पहुंच गए, किसी भी तरह से उन्होंने परीक्षा दी, नौकरी तो अब नहीं जाने वाली, लेकिन क्या इस पूरे खर्चे का क्या होना है? और देखिए